बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चॉप जंक्शन। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे मज़ेदार से चिकन शामी कबाब की। इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम चलते हैं। एक अदद मैंने देसी चिकन लिया है, इसको बोटियों में कटवा लें, हड्डियों समेत हमने इसमें डालना है। चने की दाल ली है आधा किलो, चुने अच्छी तरह से साफ़ करें और धो के रख लें। लहसुन है उसके जब्बे 8 से 10 अदद, 1 इंच का अदरक का पीस लिया है, उसे काट लें। साबुत लाल मिर्च हैं तकरीबन 10 से 12 अदद। गरम मसाला लिया है साबुत तकरीबन 1 खाने का चम्मच के बराबर। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका डालेंगे। सूखा धनिया पाउडर है 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच। 2 अदद अंडे हैं। धनिया और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हरी मिर्च ले लें। तैयारी के लिए हम सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर चने की दाल जो धुली हुई है, इसके साथ हम डालेंगे चिकन और 3 से 4 गिलास पानी के। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद इसके अंदर हम जो बाकी मसाले डालने हैं, गरम मसाला साबुत, लहसुन और अदरक, साबुत लाल मिर्चें और नमक, ये चीज़ें डाल के हम प्रेशर कुकर को 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 10 मिनट की स्टीम के अंदर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से गल जाती हैं और पानी भी खुश्क हो जाता है। 10 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे तो ये देखें पानी भी इसका खुश्क हो गया है, तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर से चिकन की जो बोटियां हैं इनको निकाल के अलग से प्लेट में रखेंगे और इनको हम बोनलेस कर लेंगे। इनकी हड्डियों को अलग करके इसकी बोटियों को साइड पे करेंगे। बाकी की जो हमारे पास दाल है मसालों के साथ, उसको हम एक ब्लेंडर में डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे पेस्ट की शक्ल में, ताकि इसमें कोई भी दाने जो है वो साबुत ना रहें। एक बोल के अंदर हमने इसको निकाला, अच्छी तरह से इसको हम साफ़ करके सारी दाल को निकाल लेंगे। अब बोनलेस की हुई बोटियां जो हैं उसी तरह से हम ब्लेंडर के अंदर डालेंगे। इसके साथ हम हरी मिर्चें जो हैं 3 से 4 अदद, उनको काट के डालेंगे और ब्लेंडर में इसको थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करेंगे ताकि बोटियां मोटी मोटी सी क्रश हो जाए। अब इसके चंक्स जो हैं वो खाते हुए जब मुँह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। दाल के साथ हमने ये ऐड कर दिया। अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया, साबुत सूखा धनिया जो हमने पीसा था उसको शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर है 1 खाने का चम्मच, वो हमने डाला और 1 अदद अंडा हम इसके अंदर तोड़ के शामिल करेंगे। इस तमाम मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। जब तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं तो हमारा मिक्सचर जो है वो कबाब बनाने के लिए रेडी होगा। अगर आपको किसी स्पैचुला की मदद से मुश्किल हो मिक्स करने में तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखें बहुत इवन मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब आप अपने हाथ को हल्का सा पानी के साथ गीला करें और मुनासिब मिकदार में गुलाई की शक्ल में कबाब बना के रखते जाएं ट्रे में। इस तरीके से कबाब आप बनाते जाएं। छोटे साइज़ भी बनाएंगे तो ये फ्राई करते करते थोड़े से फूल भी जाते हैं। जब एक पूरी लेयर बन जाए इसके ऊपर हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाई। अब इसी लेयर के ऊपर हम दोबारा से कबाब रखते जाएंगे। इस तरह से हम इसको फ्रीज़ करेंगे जब तो बड़ी आसानी के साथ कबाब अलग अलग हो जाते हैं और इसका पैकेट बनाना बड़ा आसान रहता है। लेयर्स में रखते हुए फ्राई की तरफ आते हैं। तवे को हमने गरम किया और इसके ऊपर एक कबाब को हमने एग को अच्छी तरह से कोट करके डाल दिया। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं इसके लिए इस्तेमाल करना, सिर्फ हमने 4 खाने का चम्मच ऑयल लिए, क्योंकि अगर डीप फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं कबाब, वो फिर इतने मज़े के नहीं लगते। हमेशा इनको शैलो फ्राई करें मीडियम आंच पे। जब एक साइड इसकी हो जाए गोल्डन तो आप इसकी साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड भी गोल्डन होने तक इसको पकाएं। जब दूसरी साइड भी गोल्डन हो जाए तो आप इनको डिश आउट करें और मज़े से चिकन शामी कबाब चटनी के साथ, रायता जो पुदीने का होता है उसके साथ आप इंजॉय करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।